तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे फेंग हाओ को एक रिंग मिलती है, जिस रिंग के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो उसे चाहिए होते हैं। तो फेंग हाओ मास्टर ओयांग से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ इन सभी चीजों को लेकर, और मुझे यहाँ की मार्केट वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर मैं यहाँ पर तुमसे कुछ ज्यादा लेकर जा रहा हूँ तो मुझे बता देना, मैं यहाँ पर इसके बदले में तुम्हें अच्छे से कंपनसेट करूंगा। अगर यहाँ पर मुझे कुछ और जड़ी बूटियां वगैरह चाहिए होंगी तो फिर मैं तुमसे राब्ता करूंगा और तुम मुझे वो प्रोवाइड कर देना। तो वो कहता है कोई बात नहीं सर, जैसा आपको चाहिए होगा, जब आपको चाहिए होगा, जिस वक्त आपको चाहिए होगा, आप मुझसे कह देना, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। 3 दिन के बाद यहाँ पर ऑक्शन होने वाली है आपकी इस जान लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक की, तो क्या आप यहाँ पर ऑक्शन में आएंगे? तो वो कहता है पूरी कोशिश करूंगा, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं यहाँ पर जरूर आऊंगा। के साथ ही नेक्स्ट में माउंटेन के ऊपर का दिखाया जाता है। हमारा फेंग हाओ वहां पर जाने के बाद प्रैक्टिस कर रहा था। प्रैक्टिस करने के बाद जब वो थक जाता है तो वो जड़ी बूटियां खा लेता है। तो वो कहता है अब जबकि मेरे पास बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं तो इन सभी जड़ी बूटियों को यूज करते हुए दोबारा से अपने स्टेमिना को हासिल कर सकता हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर दिन रात प्रैक्टिस कर सकता हूँ और दिन रात की प्रैक्टिस करने के बाद मैं यहाँ पर आसानी से ब्रेक थ्रू करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकूंगा। इसी के साथ ही फेंग हाओ कहता है कि पिछले कुछ दिनों से मुझे यहाँ पर जब मैं आंखें बंद करता हूँ ट्रेनिंग करने के दौरान मुझे एक टाइगर की इमेज दिखाई देती है, तो मुझे लगता है कि आज यहाँ पर मैं उस टाइगर की इमेज को बाहर निकाल के रहूंगा। तो चलो आज यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि वो टाइगर बाहर निकलता है या नहीं। वो अपनी आंखें बंद करता है, उसकी बॉडी के अंदर से की पावर निकलती है। आंखें बंद करने के बाद वहां पर सामने की तरफ एक स्पेशल टेक्निक के साथ अपने हाथ को झटकता है। जब वो अपने हाथ को सामने की तरफ करता है तो उसकी बॉडी के अंदर से वो एनर्जी जो होती है वो शेप लेना शुरू हो जाती है और उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी व्हाइट टाइगर की शेप में बाहर की तरफ निकलती है। इसी के साथ ही टाइगर सामने की तरफ रोर लगाते हुए बाहर निकलता है। जब वो सामने की तरफ रोर लगाता है इसी के साथ ही वो वहीं पर से डेसिपेट हो जाता है, क्योंकि वो ज्यादा देर तक उस टाइगर को वहां पर बनाकर नहीं रख पाता। तो टाइगर के गायब होने के बाद हमारा फेंग हाओ कहता है कि ये क्या था, ये क्या चीज थी, लेकिन वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। उस टाइगर के वहां पर रोर करने की वजह से सामने पत्थर के अंदर एक बड़ा सा सुराख हो जाता है। तो हमारा फेंग हाओ कहता है कि ये तो एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की टेक्निक थी, आखिर वो टाइगर क्या था। इसके साथ उसकी मास्टर बाहर निकलती है और उसे कहती है बेवकूफ, तुम्हें इस टाइगर के बारे में नहीं पता। हमने यहाँ पर जाने अनजाने में एक स्पेशल हाई ग्रेड की टेक्निक जिसको टाइगर स्टेप स्क्रॉल कहते हैं उसको मास्टर कर लिया, और जो तुमने यहाँ पर अभी भी जिस टेक्निक को यूज किया था उसको हुजूर टाइगर डैश कहते हैं। फेंग हाओ जो बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी मास्टर लोली से कहता है क्या वाकई में एक हाई ग्रेड की टेक्निक थी? तो क्या यहाँ पर मैं एक हाई ग्रेड की टेक्निक का मास्टर बन चुका हूँ? मैंने एक हाई ग्रेड की टेक्निक मास्टर कर ली। तो वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, बहुत ज्यादा खुश होता है। इसी के साथ ही ऊपर की तरफ जंप लगाता है और कहता है कि यू हूँ मैं यहाँ पर हाई ग्रेड की जान लेवल की टेक्निक्स को मास्टर कर सकता हूँ और मैंने एक हाई ग्रेड की टेक्निक को परफॉर्म किया। फिर साथ ही उसकी कलाई वहां पर दर्द करना शुरू हो जाती है। वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है कि मास्टर मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, मेरा हाथ बहुत ज्यादा दुख रहा है। कि मास्टर से कहती है कि बेवकूफ जल्दी से अपनी जड़ी बूटियों को खाओ और अपनी बॉडी को रिकवर करो, क्या तुम यहाँ पर दर्द से मरना चाहते हो? तुम्हारा फेंग हाओ जड़ी बूटियां खाता अपनी बॉडी को रिकवर करता है, उसका हाथ ठीक हो जाता है। तो वो कहता है कि मास्टर यहाँ पर हुआ क्या था, क्या तुम मुझे समझाओगे कि मेरा हाथ क्यों दर्द कर रहा है? उसके मास्टर से कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं यहाँ पर तुम्हारा करूँ क्या तुम्हारी तारीफ करूँ या फिर तुम्हें यहाँ पर डांटू? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम्हें पहले अपनी वर्चुअल बॉडी को एक्टिवेट करना होगा। तुम्हारी वर्चुअल बॉडी फिजिक जो है जब तक एक्टिवेट नहीं होती तब तक तुम इनमें से कोई भी टेक्निक को परफॉर्म नहीं कर सकते। हाई लेवल की टेक्निक्स परफॉर्म करना तुम्हारे पास की बात नहीं है जब तक कि तुम्हारी वर्चुअल फिजिक एक्टिवेट ना हो जाए। इसी वजह से तुम्हें अपनी बॉडी को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अगर तुम अपनी बॉडी को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाते हो जब तक तुम्हारी वर्चुअल बॉडी एक्टिवेट होगी तब तक तुम जान टेक्निक्स को लो लेवल की हद तक परफॉर्म कर सकोगे। यहाँ पर सूर्य टाइगर डैश की लो लेवल की पावर को यूज कर सकते हो, लेकिन देखा ना तुमने जहाँ पर उसकी लो लेवल की पावर यूज करने के बाद क्या हुआ, तुम्हारा हाथ दुखने लग गया। यानी कि अगर बैटल में से यूज करोगे तो फिर तुम खुद ही यहाँ पर हार जाओगे। फेंग हाओ कहता है अच्छा तो मास्टर ये बात है, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, इसी वजह से मैं यहाँ पर हाई लेवल की टेक्निक्स को मास्टर नहीं कर सकता, तो मुझे अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो फिर ठीक है चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मुझे मतलब यहाँ पर दिन रात प्रैक्टिस करनी है, तो मेरे पास अभी फिलहाल के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिनको यूज करते हुए बार बार अपनी बॉडी को रिकवर कर सकता हूँ। तो फिर यहाँ पर दिन रात प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता हूँ और फिर से वहां पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। जबकि मास्टर लोली वहां पर सोच रही होती है कि ये लड़का वाकई में लगता है कि मेरी मदद कर सकता है, तो एक ना एक दिन जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तब इससे मदद ले लूंगी। तो नेक्स्ट सीन 2 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 2 दिन के बाद दिखाते हैं कि सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। ये फेंग फैमिली के लोग होते हैं, वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमारे सिटी में बहुत ही जल्दी ऑक्शन हॉल में एक जान ग्रेड की टेक्निक आने वाली है जो कि हाई लेवल की जान ग्रेड की टेक्निक है। सुना है कि बाकी के सभी सिटीज के लोग जो है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं ताकि इसके लिए बिडिंग कर सके। हमारे सिटी की 4 बड़ी फैमिली तो इसके अलावा आसपास के सिटीज की बड़ी फैमिलीज भी यहाँ पर आ रही हैं उस जान ग्रेड की हाई लेवल की टेक्निक को खरीदने के लिए। वैसे कहता है कि बताओ क्या तुम्हें लगता है कि फेंग फैमिली के लोग भी इसके लिए बिडिंग करेंगे? फेंग लियू से कहता है कि हाँ मेरे डैड से मेरी बात हुई है। मेरे डैड अब क्योंकि फैमिली के पैट्रियार्च है तो उन्होंने बताया था कि उन लोगों के पास काफी सारे रिसोर्सेज है और वो बड़ी आसानी से इस जान ग्रेड की टेक्निक को हासिल कर लेंगे। एक बार वो हाई लेवल की जान ग्रेड की टेक्निक हमें मिल जाती है तो मैं उसे मास्टर करने के बाद तुम सभी लोगों को फ्री में सिखा दूंगा, तुम्हें खुश होना चाहिए। में से एक डिसाइपल कहता है कि वैसे वो कचरा कहाँ पर है, काफी दिनों से मैंने उसे देखा नहीं है, वो यहाँ पर प्रैक्टिस भी नहीं करता।
तो दूसरा उसे कहता है कि तुम उस कचरे का नाम यहाँ पर ले क्यों रहे हो, उस कचरे का नाम यहाँ पर लेने की जरूरत ही क्या है। मुझे लगता है कि वो बहुत सा शर्मिंदा होगा क्योंकि उसके बाप को पैट्रियार्च की गद्दी से तो जो हटा दिया गया, इसी वजह से वो अपने रूम में कहीं पर छुप कर बैठा होगा। इसके साथ ही हमारे फैंग को दिखाते हैं कि वो बाहर से प्रैक्टिस करके वहाँ पर आ रहा था और उनसे कहता है कि तुम सभी लोगों के यहाँ पर फालतू टाइम है तो तुम सभी लोग यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हो, यहाँ पर आपस में खड़े होकर गप्पे क्यों लगा रहे हो। लोग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि देखो जरा इसको, जी यहाँ पर हमारे सामने किस तरह से बातें कर रहा है, हम सभी लोगों को यहाँ पर मशवरे दे रहा है। क्या इसे लगता है कि ये आज भी यहाँ के पैट्रियार्च का बेटा है, ये हमारा यंग मास्टर है। दूसरा लड़का उसे कहता है कि अब जबकि यंग मास्टर फेंग ली यहाँ पर मौजूद है तो लगता नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर आकर और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि अब तुम फैमिली के यंग मास्टर नहीं हो और ना ही तुम्हें यहाँ पर ऑनलाइन कंपटीशन में हिस्सा लेने की भी जरूरत है। आगे बढ़ता और कहता है कि तुम लोग फेंग हाउस इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो, आखिर हम सभी लोग फैमिली है, हम सभी लोग फेंग फैमिली के लोग हैं और आपस में रिश्तेदार हैं। तो फेंग ली यहाँ पर अपनी महानता दिखाते हुए हमारे फेंग हाउस से कहता है कि फेंग हाउ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज एक ऑक्शन में हमारी फैमिली अगर उस जान ग्रेड की टेक्निक को जीत जाती है तो उसको सीखने के बाद मैं तुम्हें भी उसे सिखाऊंगा बिल्कुल फ्री में। फेंग हाउस की बात सुनने के बाद सोच रहा था मैं तो भूल ही गया था कि ऑक्शन आज होने वाली है, तो लगता है कि मुझे भी वहां पर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि उस ऑक्शन में उस टेक्निक को कौन जीतने वाला है। फेंग हाउ कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रही है, मैं वापस अपने रूम में रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ और वहां पर से भाग जाता है। जबकि वो लोग कहते हैं कि हम लोग इस कचरे से बात ही क्यों कर रहे थे, तुम लोगों ने देखा ना ये कचरा बिल्कुल बेकार है, अभी इसके पेट में दर्द शुरू हो गया और ये वापस अपने रूम में जाकर दुबक जाएगा। अब के यहीं पर से नेक्स्ट सीन में ऑक्शन हॉल का दिखाया जाता है। तो ऑक्शन हॉल के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मास्टर ओशंग बैठे होते हैं। मास्टर ओशंग जो होते हैं हमारे फेंग का इंतजार कर रहे होते हैं और जहाँ पर दूसरा रिसेप्शनिस्ट होता है उनसे कहता है कि सर प्लीज अंदर आ जाए, ऑक्शन खत्म होने वाली है, आइटम को वहाँ पर सभी लोगों के सामने रखने का वक्त आ चुका है, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ पर जान ग्रेड की टेक्निक को ऑक्शन किया जाएगा। उसे कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी अंदर नहीं आने वाला, मैं उस मास्टर का इंतजार कर रहा हूँ, उस मास्टर ने कहा था कि वो यहाँ पर आएगा और जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम लोग ऑक्शन नहीं करेंगे। और वो यहाँ पर नहीं आता तो सभी लोगों को बता दो कि ऑक्शन कैंसिल हो गई, हम लोग यहाँ पर उस जान ग्रेड की टेक्निक को बिल्कुल भी ऑक्शन नहीं करेंगे। इसके साथ ही मास्टर ओशंग को साइड के ऊपर से आवाज आती है तो फेंग उसे कहता है कि मास्टर ओशंग प्लीज माफ करना कि मैंने यहाँ पर तुम्हें इतना ज्यादा इंतजार करवा दिया। तो वो कहता है कि योर एक्सीलेंसी आप टाइम के ऊपर यहाँ पर आए हैं, अभी हम लोग उसी बुक को यहाँ पर ऑक्शन करने वाले हैं, चले मेरे साथ हैं, हम लोग अंदर चलते हैं। मास्टर ओशंग जो होते हैं उसे अपने साथ लेकर वहाँ पर अंदर आते हैं, जबकि बाकी के सभी लोग अंदर बातें कर रहे होते हैं कब यहाँ पर उस हाई ग्रेड की जान लेवल की टेक्निक को रिप्रेजेंट किया जाएगा और हम सभी लोग उसके लिए बिडिंग कर पाएंगे। मास्टर ओशंग खुद कहाँ पा रहे हैं तो रिसेप्शन वाला बंदा उनसे कहता है कि मास्टर ओशंग देखो आ रहे हैं और साथ में एक मिस्टीरियस मास्टर भी है। सभी लोग कहते हैं क्या ये मिस्टीरियस मास्टर वही है जो कि इस मिस्टीरियस टेक्निक को यहाँ पर लेकर आया, यानी हाई लेवल की जान ग्रेड की टेक्निक को यहाँ पर ऑक्शन करने के लिए लेकर आया है। इस मास्टर को देखो तो सही, इस मास्टर के पास से किस तरह की वाइब आ रही है जैसे कि ये कोई बहुत ही महान मास्टर हो, लगता है किसी बहुत ही बड़ी फैमिली का एल्डर है, फिर किसी बड़े सेक्टर का एल्डर हो सकता है। अपने चेहरे को छुपाया हुआ है लेकिन इसका लंबा कद देखने के बाद लगता है कि ये अंदर से बहुत ज्यादा हैंडसम होगा। तो हमारा फेंगा उन सभी के कॉम्प्लीमेंट सुन रहा होता है, अंदर से शर्माते हुए कहता है कि मुझे सभी की बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, पहली बार कोई इतनी ज्यादा तारीफें कर रहा है, सभी लोग वरना मुझे कचरा कहा करते थे। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 08 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे इन फैमिलीज में से कौन यहाँ पर इस हाई ग्रेड की जान टेक्निक को खरीद कर ले जाएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।